Hello dear students, I welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and today's topic is the aristocracy and the new middle class. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello dear students, I welcome you all in this video, and today we'll just continue the same chapter, and the topic is the aristocracy and the new middle class. Although we have read it yesterday in the Zoom class, but I thought that I should explain it also. The aristocracy means होते हैं कि जो वेल्दियर पीपल, ऐसा कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा हाई क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है. एंड द न्यू मिडिल क्लास, और नए मिडिल क्लास का जो इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Social and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. इस कॉन्टिनेंट में जो सोशली, सामाजिक रूप से या पॉलिटिकली रूप से जो लीड कर रहे थे, वो ऐसे लोग थे जो लैंडेड, यानी कि जिनके पास ज़्यादा लैंड हुआ करती थी. ऐसे हायर सोसाइटी के लोग उस टाइम पर डोमिनेंट क्लास कही जाती थी, मतलब वो डोमिनेट करते थे बाकी पीपल को. द मेम्बर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. ये जो इस क्लास के जो मेंबर्स थे वो एक तरह से यूनाइटेड थे, बट इन अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन. ठीक है, ये एक मतलब एक तरह से क्या था, मिले जुले थे, एक ही जीवन शैली से या एक ही लाइफ स्टाइल से बंधे हुए थे. और बस इनका क्या था कि जो डिवीज़न था वो रीजन के बेस पर था. मतलब किसी भी डिवीज़न में रहने वाले लोग, किसी भी रीजन में रहने वाले लोग, अगर वो बहुत ज़्यादा उनके पास लैंड है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो वो अपने आप में ही लीडर्स क्वालिटी में आ जाते थे. ठीक है, या लीड करने लगते थे या डोमिनेट करने लगते थे अपने एरिया के लोगों को. दे ओन्ड एस्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस. उनकी जो एस्टेट हुआ करती थी, ठीक है, जो उनके मीन्स जो उनकी मतलब जहाँ वो अपने राइट शो करते थे, तो वो कंट्री साइड में भी, यानी कि गांव में भी हुआ करते थे, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, जो गांव शहरों में बने हुए घर थे, उन पर भी उनका अधिकार हुआ करता था. दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते थे, फ्रेंच भाषा को बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे. और ख़ासकर कब, जब अपने किसी मतलब राजनीतिक काम से करना हो, कोई राजनीतिक काम हो, या अपनी सोसाइटी में बैठना हो, तो ज़्यादातर वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ किया करते थे. देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज. और जो उनकी फैमिलीज़ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा किन से बंधी हुई थी, मतलब शादियों से, कि वो आपस में ही जो शादियाँ होती थी उनके एक सोसाइटी से मतलब दूसरे सोसाइटी में, या अपने ही क्लास के लोगों में, तो उसी से उनकी जो रिलेशंस थी या उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो आपस में बने हुए थे. Means marriage was only the reason to tie up these all. This powerful aristocracy was however numerically a small group. ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी, या जो कुलीन वर्ग था, या हायर सोसाइटी थी, भले ही वो नंबर में कम थे, यानी कि उनके बहुत कम ग्रुप थे. द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे वो शहर में या गाँव में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन थे, जो पीजेंट्स हुआ करते थे, यानी कि फार्मर हुआ करते थे. सो टू द वेस्ट, जब वेस्ट की बात करें, अगर हम पश्चिम एरिया की बात करें, हाँ, तो जो वेस्ट एरिया था, ठीक है, वहाँ पे द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय द टेनेंट एंड द स्मॉल ओनर. वहाँ के जो लैंड थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किराए पर रखे, या फिर लेबर टाइप के जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स होते थे, ठीक है, हाँ, फार्मर्स होते थे, वो उन पर वर्क करते थे. या फिर छोटे ओनर, यानी कि जिनके पास छोटे स्मॉल, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे ज़मीनों के, वो उन पर फार्मिंग किया करते थे. सो वाइल इन द ईस्टर्न, मगर ईस्टर्न पार्ट में एंड द सेंट्रल यूरोप, और यूरोप के सेंट्रल पार्ट में, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स. बट साथ ही साथ जो
जो पूर्वी एरिया था, ईस्ट एरिया था या फिर जो सेंट्रल यूरोप था, वहाँ पर जो लैंड थी, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जागीरों में बटी हुई थी, और जिस पर जो जागीरों में बटी हुई थी और जहाँ पर लैंड होल्डिंग उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, लैंड होल्डर, ज़मींदार, तो ऐसे जागीरों में बटी हुई थी, और जिन पर जो वर्क करते थे, यानी कि जो फार्मिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, वो किसान होते थे जो स्लेव्स कहे जाते थे इन लैंड ओनर्स के, ठीक है, क्लियर। In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of the towns and the emergence of commercial classes. वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में यूरोप के जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ या ग्रो हुआ, ठीक है, जब उसकी ग्रोथ बढ़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो व्यापार भी बढ़ा, ठीक है, ट्रेड भी बढ़ा, एंड दैट वाज मीन टू ग्रोथ ऑफ द टाउन्स, और इससे जब व्यापार बढ़ा तो टाउन्स जो शहर थे उनकी भी ग्रोथ होने लगी, एंड द इमरजेंस में होता है निकल कर आना, उभरना, ठीक है, ऑफ इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस भी उभर कर सामने आए, ठीक, एंड हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन और मार्केट फॉर द मार्केट। जो कमर्शियल क्लास था, ठीक है, कमर्शियल क्लास मीन्स ऐसा कहा जा सकता है कि जो पूरी तरह से वाणिज्य वर्ग, यानी कि जो पूरी तरह से ट्रेड पर डिपेंडेंट था, है ना, मार्केट पर डिपेंडेंट था, तो दैट वाज उनकी जो एग्जिस्टेंस थी, यानी कि जो उनका अस्तित्व था समाज में, वो दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। जो भी मार्केट में प्रोडक्शन होता था इंडस्ट्रीज़ में, उनके बेस पर उनका एग्जिस्टेंस था सोसाइटी में। Industrialization began in England in the second half of the 18th century. इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो सेकेंड हाफ में 18th सेंचुरी के स्टार्ट हुआ था, बट इन फ्रांस, मगर फ्रांस में, एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, फ्रांस और जर्मन के कुछ स्टेट्स में, इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में पार्ट्स फ्रांस और जर्मनी के कुछ स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इसका मतलब सबसे पहले कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में, हाफ 18th सेंचुरी में। इन इट्स वेक, यानी कि इसके जागने पर, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इस तरह से ये एक टाइम था जब मतलब एक नया जागरण, मतलब कहा जा सकता है कि एक जागृत हुआ, मीन्स जागे क्या, नए सोशल ग्रुप्स, कुछ नए सामाजिक समुदाय या ग्रुप्स, वो पूरी तरह से केम इन टू बीइंग अ वर्कर क्लास पॉपुलेशन। जितने जो सोशल ग्रुप था वो ज़्यादातर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में चेंज हो गया। एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, businessmen, professionals. At Central and the Eastern Europe, these groups were smaller in number in late 19th century. तो जब ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में तब्दील हो गया या चेंज हो गया, ठीक है, सोशल ग्रुप, तो ये अपने आप में एक नया क्लास उभर कर आया। जो नया क्लास था वो दैट वाज नोन एज मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग जो थे वो दे मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे ज़्यादा जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो जिनकी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी प्रोग्रेस कर रही थी, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, यानी कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग, प्रोफेशन से जुड़े हुए, तो इन सभी को कहा गया मिडिल क्लास, ठीक है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो ये ग्रुप था, मिडिल ग्रुप था, वो स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेट तक, मतलब 19th सेंचुरी के एंड होने तक भी ये जो मिडिल क्लास का ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा अभी फैला नहीं था, काफ़ी छोटा था नंबर्स में, ठीक है। तो ये वही लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप की थी, या जो किसी मतलब एजुकेशन में मीन्स प्रोफेशनल से, किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, या बिजनेसमैन थे। तो वो ज़्यादा तक अभी तक इतना लेट 19th सेंचुरी तक इतना ग्रो नहीं कर पाए थे। बट हाँ, एक नया क्लास इंट्रोड्यूस हो गया था सोसाइटी में। It was among the educated, liberal, middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. इस समय पर जो
जितने भी जो लिटरल पीपल थे, इट वाज अमंग द एजुकेटेड, इन सब के बीच में वो लोग थे जो एजुकेटेड थे, लिबरल मिडिल क्लास यानी कि जो पूरी तरह से स्वतंत्र थे और मध्यकुलीन समाज से बिलोंग करते थे। उनके जो आइडियाज़ थे नेशनल यूनिटी को लेकर यानी कि राष्ट्रीय एकता को लेकर, उनके जो आइडियाज़ थे, जो उनके विचार थे, वो हमेशा इसी से रिलेटेड होते थे कि कैसे एबोलिशन यानी कि रिमूव किया जाए एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज को, यानी कि जो कुलीन वर्ग है या जो उच्च वर्ग है या हायर सोसाइटी है, कैसे उनकी डोमिनेंट पावर को ख़त्म किया जाए, कैसे उनके जो विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेज हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए। और उनके इन्हीं विचारों की वजह से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, क्लियर।